ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर एक बड़ा नहर बनाया गया था। ये नहर उस इलाके के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में पंजाब को विभाजित किया गया और इसकी पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान में चला गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों का भी बंटवारा हो गया। विभाजन के बाद इससे होकर मिलने वाली पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत के बंटवारे से पहले तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ। 1 अप्रैल 1948 को समझौते खत्म हो जाने के बाद भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान की पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर पानी की बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड को भारत बुलाया गया। डेविड पाकिस्तान भी गए और अमेरिका लौटकर सिंधु नदी घाटी के बंटवारे का एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक के प्रमुख और डेविड के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा। ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 1 दशक तक चली इन बैठकों के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। सिंधु समझौते के तहत सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिम नदियों की विभाजित किया गया। समझौते के मुताबिक झेलम और चेनाब को पश्चिमी नदियां करार दिया गया और यह तय हुआ कि इसका पानी पाकिस्तान के लिए होगा, जबकि रावी, व्यास और सतलज को पूर्वी नदियां बताया गया। इसका पानी भारत के लिए तय किया गया। इस समझौते के तहत जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% हिस्सा भारत के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयना करने का भी प्रावधान था। इसके लिए सिंधु आयोग का गठन भी किया गया। यह आयोग दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव पेश करती है। दोनों देशों के सिंधु आयोग के कमिश्नर किसी भी विवादित मुद्दे पर समय समय पर एक दूसरे को मुलाकात करने और समझने के लिए मिलेंगे, ये प्रावधान रखा गया। साथ ही जब भी कोई देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। दोनों पक्षों की बैठक होगी। अगर बैठकों में कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों के सरकारों को सुलझाना होगा। किसी भी विवादित मुद्दों पर विशेषज्ञों की मदद लेने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 का हवाला देते हुए यह कहकर पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान चरमपंथी गुटों का उसके खिलाफ इस समझौते पर इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कहना है कि अगर मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी संधि को रद्द किया जा सकता है। भारत समय समय पर पानी की नियंत्रित करने पर अपने भौगोलिक अधिकारों का हवाला देता आया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की पश्चिमी नदियों का हाइड्रोलॉजिकल बुनियादी ढांचे का अभाव है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के साथ पानी के बंटवारे को कश्मीर के चश्मे से देखता है। वहीं भारत के लिए पाकिस्तान के साथ हुए जल संधि के बारे में कोई भी कड़ा कदम लेने से पहले चीन, बांग्लादेश, नेपाल जैसे सतटीय देशों के साथ साथ अपने राजनीतिक हितों की रक्षा ख्याल भी आड़े रहता है। ब्रह्मपुत्र पर चीनी हाइड्रो प्लांट पहले से ही परेशानी का सबब बना हुआ है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 63 सालों की दुश्मनी के बावजूद पानी का सौदा अभी भी खत्म नहीं हो पाया है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवादों में सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात उठ रही है। पाकिस्तान भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजना पाकल 1000 मेगावाट, रातेल 850 मेगावाट, किशन गंगा 330 मेगावाट, मियार 120 मेगावाट और लोअर कलनाई 48 मेगावाट पर आपत्ति उठाता आ रहा है। वहीं भारत के कश्मीर में वहां के जल संसाधनों का राज्य को लाभ नहीं मिलने की बात कही जाती रही है। एक नज़र उन मौक़ों पर जब भारत ने सिंधु जल संधि तोड़ने की बात कही। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने की घोषणा की थी। तब सिंधु जल समझौते को तोड़ने को लेकर कई आवाज़ें उठी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। कई लोगों का मानना था कि भारत को जितना सख्त रवैया रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
भारत को सिंधु जल संधि को तोड़ देना चाहिए, इससे पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। इस बात को पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल भी मानते हैं। आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करें। आप किस नज़रिए से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं।